जय श्री राम साथियों। भृगु ज्ञानवाणी में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो आप सभी के लिए बहुत विशेष और स्पेशल है, क्योंकि इस कलयुग में हर किसी का एक ही प्रश्न होता है कि पिछले जन्म में आपका कौन सा पाप इस जन्म में लगातार दर्द बनकर क्यों उभर रहा है। देखिए, इस जन्म की कहानी नहीं है ये। दर्द भी अकेले नहीं आता। कई बार आपके आज के संघर्ष, आज के टूटे हुए सपने या आपकी मानसिक बेचैनी, ये सब उस अधूरे कर्मों का हिस्सा होता है जो आपकी आत्मा पिछले जन्म में छोड़ आई थी। आत्मा कभी मरती नहीं, सिर्फ शरीर बदलती है। लेकिन जो कर्म अधूरे रह जाते हैं, जिन पापों का प्रायश्चित नहीं होता, जिनसे किसी का मन टूटा होता है, वही सूक्ष्म पीड़ा बनकर अगले जन्म में साथ चलते हैं। और उस पीड़ा की कहानी छुपी होती है आपकी कुंडली में, आपके चंद्रमा से गिने गए शनि तक की दूरी में। जैसे ही आप ये जान लेते हैं कि चंद्रमा से आपका शनि कितने घर आगे बैठा है, आप ये समझ सकते हैं कि पिछले जन्म में कौन सी वो भूल थी, जो मजबूरी या पाप था, जो इस जन्म में किसी न किसी रूप में दर्द बनकर उभर रहा है, चुभ रहा है। और यही वो जगह है जहां शनि, जिसे न्याय का देवता कहा जाता है, चंद्रमा के साथ मिलकर आपके मन की अधूरी कहानियों को सामने लाते हैं, ताकि आप सिर्फ जाने नहीं बल्कि उन्हें ठीक भी कर सकें। तो आप आगे स्क्रीन पर समझ सकते हैं कि हम कौन कौन से ग्रहों की कौन सी पोजीशंस के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं जो आपको बता रहा हूं कि आपके किसी भी भाव में अगर चंद्रमा और शनि एक साथ हैं, तो ये पाठ आपके लिए है। देखिए, अगर आपकी कुंडली में चंद्र और शनि एक ही भाव में बैठे हैं, चाहे किसी भी 12 भावों में से कहीं भी बैठे हों, तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी ही होगी कि ये कोई हल्का फुल्का योग नहीं होता। ये योग आपके पूरे मानसिक संसार को प्रभावित करता है। चंद्रमा तो भावनाओं का स्वामी है, आपका मन है। और जब उसे उसके साथ शनि बैठा है, तो वो उस मन को दबाता है, कसा हुआ सा बना देता है। इस वजह से आपके अंदर हमेशा एक कंफ्यूजन चलता रहता है, क्या सही है, क्या गलत है, करना क्या है, छोड़ना क्या है। और ये सिर्फ बाहर से नहीं दिखता, ये अंदर से चलता है। आप सोचते हैं कि मैं इतना उलझ क्यों रहा हूं, तो कारण यही चंद्र शनि की युति होती है। कई बार आप कोई फैसला लेते हैं, लेकिन दिल कहता है कि नहीं, फिर वही बात दोबारा सोचने लगते हैं। और इस सबके बीच मन बहुत थक जाता है, तनाव में आ जाता है। एक बात जो गहराई से आपको समझनी चाहिए कि जब चंद्रमा और शनि साथ होते हैं, तो आपके भीतर का अकेलापन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आपको भीड़ अच्छी नहीं लगती, मौज मस्ती फालतू लगने लगती है। एक समय ऐसा आएगा आपकी लाइफ में कि आप खुद को अपने मन से भी कटने लगेंगे। आप खुद से बात करने लगते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता। यही वो समय होता है जब आपको अपनी कुंडली को समझना जरूरी है। अगर यही योग किसी अच्छे भाव में है, तो उस पर बृहस्पति या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो आप में गहराई आ जाएगी। आप विचारशील बनते हैं, संवेदनशील बनते हैं और सोच में ठहराव आता है। लेकिन फिर भी शनि चंद्र को पूरी तरह बांध लेता है। अब मैं आपको एक बहुत ही गहरी और डीप बात सिखाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा चाहे अपने पास, कि अगर आपकी कुंडली में चंद्र और शनि एक साथ बैठे हैं, तो ये पिछले जन्म की एक अधूरी कहानी का ही तो असर है। शास्त्रों में बिल्कुल कहा गया है ये कि जब व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के, पिछले जन्म के मन के विरुद्ध कोई पाप करता है, यानी मजबूरी में, डर में या दबाव में किसी की भावनाओं को तोड़ता है, किसी स्त्री को अपमानित करता है
माँ के प्यार को ठुकराता है या किसी के मन के साथ छल करता है, तो वो मन पर किया गया पाप अगले जन्म में दर्द बनकर लौटता है। और जब चंद्र शनि की युति बनती है, तो वही दर्द आपके इस जन्म के मन में उलझन, अकेलापन और बेचैनी बनकर उभरता है। इसलिए ये आपकी आत्मा की यात्रा का एक संकेत है कि इसे पहचानना, स्वीकार करना और शुद्ध करना ही असली उपाय होगा। अब देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ आपको समझ में आएगा कि आपकी कुंडली में चंद्रमा से एक घर आगे शनि महाराज बैठे हैं, तो इसका बहुत खास असर आपकी सोच पर, बोलने के ढंग पर और आपके जीवन के अनुभवों पर पड़ेगा। ऐसा योग जिस इंसान की कुंडली में होता है, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जो बात उसे सही लगती है, वो मुंह पर बोल देता है, चाहे सामने कोई भी हो। और इसी वजह से ये अक्सर लोग आपको घमंडी, रूखा, एरोगेंट समझने लगते हैं। जबकि सच्चाई ये होती है कि आप सिर्फ दिखावा नहीं करते, बल्कि सच को सच कहने की हिम्मत रखते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में माँ के स्वास्थ्य को लेकर कुछ न कुछ टेंशन तो बनी रहती है, और घर का माहौल कई बार थोड़ा भारी और नेगेटिव महसूस भी होता है। लेकिन एक और चीज पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये योग आपको अपने दम पर जीवन में खड़ा होना सिखाता है। शुरुआत में मेहनत बहुत करवाता है, रिजल्ट नहीं देता, लेकिन शनि की यही चाल धीरे धीरे आपको वो स्थिरता देता है जो औरों के पास नहीं होती। आप अपने दम पर प्रॉपर्टी, इनकम और स्टेबिलिटी बना पाते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम तो जरूर लगेगा, क्योंकि शनि की चाल बहुत धीरे होती है, लेकिन मजबूत होती है। और क्योंकि चंद्रमा से दूसरे भाव में शनि संसाधनों की कमी दिखाते हैं, इसलिए शुरुआत में अक्सर ऐसा होता है कि आपको वही चीजें नहीं मिलती जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत आपको होती है। अब अगर चंद्रमा से एक घर आगे शनि है, तो इसका एक बहुत गहरा कर्म सिद्धांत भी होता है, जो शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि वो ये कि आपने पिछले जन्म में कोई एक ऐसा सत्य देखा था जो सबके सामने लाना चाहते थे आप, लेकिन परिस्थितियां, समाज का डर या किसी अपने की रक्षा के लिए आपने वो सत्य दबा दिया। यानी आप सच जानते थे, लेकिन बोल नहीं पाए, और वही दबा हुआ सच इस जन्म में आपके भीतर एक कड़वाहट बनकर उभर रहा है। इसीलिए आज आप हर बात पर सच बोलते हैं, चाहे कोई पसंद करे या ना करे, क्योंकि आत्मा के उस पुराने बोझ को आप अब और नहीं ढो सकते। लेकिन ये भी समझिए आप कि ये सिर्फ बोल की बात नहीं है, ये आपकी आत्मा की प्यास है, वो सच को जी सके। और जब आप भीतर से उस पुराने पाप को स्वीकार नहीं करते, समझते नहीं, तब तक ये सच बोलने की आदत आपको अकेला भी कर देती है। इसीलिए सत्य बोलना है, लेकिन करुणा के साथ। यही इस जन्म का पाठ है, और यही उस पिछले जन्म के पाप की शुद्धि भी। अब देखिए, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा से तीसरे भाव में शनि बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में धैर्य, लगातार मेहनत और धीमी लेकिन ठोस तरक्की का बहुत गहरा रोल रहेगा। आप कोई भी काम झटपट नहीं करते। आप पहले सोचते हैं, उसको समझते हैं, फिर धीरे धीरे लेकिन पूरे फोकस के साथ आगे बढ़ते हैं। आप बहुत हिम्मती हैं, अंदर से जज्बा रखते हैं, और अगर कोई लक्ष्य सोच लिया, तो फिर उसे पाए बिना चैन नहीं आता आपको। मेहनत आपकी पहचान होती है, और ये भी देखा गया है कि आपके जीवन में बेटियों का विशेष महत्व होता है। कन्या संतति के योग प्रबल माने जाते हैं, लेकिन इसके लिए पंचम भाव और बृहस्पति की स्थिति भी देखनी चाहिए। शिक्षा में भी आप गहरी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं।
जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करते, हर कदम सोच समझ कर रखते हैं आप। शुरू में भाग्य थोड़ा धीमे चलता है, लेकिन शनि की वजह से जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है आपकी, वैसे वैसे लक आपका साथ देने बिल्कुल लगेगा, और फिर आप लगातार सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते चले जाएंगे। बस एक बात को बहुत ध्यान से सुनिए, और बहुत ध्यान देने वाली बात भी है कि आपके जो पिता हैं, उनसे आपके विचारों में टकराव हो सकता है, या फिर पिता के स्वास्थ्य में और करियर में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और हाँ, एक बात और, पैसे का फ्लो कभी बैलेंस में नहीं रहेगा। कभी आप खुद ज्यादा खर्च कर देंगे, कभी दूसरों पर, और कई बार तो ऐसे खर्च भी हो जाते हैं जो जरूरी ही नहीं थे। इसीलिए इस योग में इनकम और एक्सपेंडिचर का बैलेंस बनाना सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए, तभी स्थिरता आएगी। अब देखिए, अगर चंद्रमा से 2 भाव आगे यानी कि तीसरे भाव में शनि बैठे हैं, तो ये इस जन्म में आपके संघर्ष, मेहनत और मानसिक दबाव को अनुभव करवाएगा। वो असल में पिछले जन्म की उस गलती का फल मिल रहा है आपको, जहां आपने किसी का संघर्ष देखा लेकिन मदद नहीं करी उसकी, किसी भी मेहनत को नजरअंदाज किया था, या हो सकता है कि आपने खुद किसी को बिना मेहनत के रास्ता छीन लिया हो उससे, किसी और की जगह खुद ले ली हो। उस समय शायद हालातों ने मजबूर किया होगा, लेकिन आत्मा तो जानती है ना, वो कर्म अधूरा था, वो न्याय अधूरा था। तो अब इस जन्म में आप खुद उसी तरीके की मेहनत से गुजर रहे हैं, लेकिन परिणाम समय पर नहीं मिल रहे, क्योंकि आत्मा अब वही अनुभव खुद जीना चाहती है, ताकि समझ सके कि संघर्ष का असली स्वाद क्या होता है। और ये जो मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता, बार बार असफलता और देरी मिलती है, यही उस अधूरे न्याय का ऋण है, जिसे आपको इस जन्म में चुकाना है, पर पूरे धैर्य और ईमानदारी से। अब हम बात करेंगे चंद्रमा से 3 भाव आगे, यानी कि चंद्रमा से चौथे भाव में शनि बैठे हैं। तो आपको एक जगह बैठकर चैन से रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आपका जो मन है, वो हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहता है। जैसे रुके, या कोई काम करते हुए आप रुके तो घुटन होने लगेगी। ये शनि आपको बेहद मेहनती बनाते हैं, और ये मेहनत सिर्फ काम की नहीं होती, अंदर से भी एक आग सी होती है आपके अंदर, कुछ करने की, कुछ बनने की। आप भले ही शुरुआत में संघर्ष करें, लेकिन शनि धीरे धीरे ही सही सफलता जरूर दिलाता है। लेकिन आपको अपनी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलेगा, बल्कि जब आप थक भी चुके होंगे, तब जाकर वो परिणाम आपको, वो फल आपको मिलेगा। और जब मिलेगा तो ऐसा होगा कि सब देखेंगे कि हाँ, ये मेहनत वाकई रंग लाई है। शनि यहाँ एक और चीज देते हैं, वो क्या है? दुश्मनों पर विजय। यानी आपके सामने चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, आखिरी जीत आपकी ही होगी। लेकिन इसके साथ साथ एक पहलू और भी जुड़ा होता है। वो क्या है? आपके माँ का स्वास्थ्य, कुछ न कुछ परेशानी आती ही है, और कई बार तो माता से वैचारिक दूरी या भौतिक दूरी भी बन जाती है, खासकर उम्र के एक ऐसे पड़ाव के बाद। लेकिन यही शनि आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी देने का भी योग बनाते हैं। आप जमीन जायदाद, प्लॉट, घर, संपत्ति के मामले में कई बार दूसरों से आगे निकल जाते हैं। बस फर्क इतना होता है कि थोड़ा लेट मिलता है, पर स्थायी होता है। और एक अनमोल गुण, आप किसी भी परेशानी का आभास पहले से ही ले लेते हैं। यानी अगर कोई संकट आने वाला है, तो पहले ही समझ जाते हैं कुछ गलत होने वाला है, और यही गुण उन्हें बचाता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा से चौथे भाव में शनि बैठे हैं, तो शास्त्रों के अनुसार ये संकेत करता है कि पिछले जन्म में आपने किसी के घर या मां से जुड़ी शांति को तोड़ा था। हो सकता है कि आपने किसी की मां को दुख दिया हो, या किसी का घर उजाड़ा हो, या फिर किसी की
स्थिरता में बाधा बने हो आप, वो भी किसी मजबूरी या निजी स्वार्थ में आकर। और अब इस जन्म में वही कर्म आपके अपने मन की बेचैनी, माँ से वैचारिक दूरी या फिर घर के भीतर अशांति के रूप में निकल के सामने आता है। और यही कारण है कि आपके भीतर वो शांति, वो चैन नहीं है, मन में वो ठहराव नहीं है, और माँ के स्वास्थ्य या संबंधों को लेकर कोई ना कोई परेशानी, तनाव बना ही रहता है। लेकिन जब आप इसे समझ लेते हैं, स्वीकार करते हैं, तो जीवन में स्थिरता, सेवा और संवेदना को अपनाते हैं, तब धीरे धीरे ये कर्म अपना प्रभाव छोड़ने लगता है। अब देखिए, अगर आपके चंद्रमा से 4 भाव आगे शनि है, यानी कि आपकी कुंडली में चंद्रमा से 5वें घर में शनि महाराज की प्लेसमेंट है, तो सबसे पहली चीज ये समझ लीजिए, आप बहुत ज्यादा पढ़ाकू भले ना हो, लेकिन व्यवहारिक समझ में आपसे आगे नहीं निकल सकता कोई। किताबों का ज्ञान एक चीज है, लेकिन जिंदगी के मैदान में जो सीख मिलती है वो आपके पास भरपूर होती है। ऐसे लोगों की लाइफ में उनका जीवन साथी बहुत अहम भूमिका निभाता है। आपकी पत्नी या पति सिर्फ साथी नहीं होते, वो आपके लिए एक गाइड भी होते हैं, सलाहकार भी होते हैं, और कई बार तो मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। आपकी जो मैरिड लाइफ है, उसका शादीशुदा जिंदगी का सुख इस बात पर टिका होता है कि आप एक दूसरे की बात कितनी गंभीरता से सुनते हैं। अब यहाँ एक और चीज आती है कि पंचम भाव में शनि वाले लोग जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। आप कभी नहीं कहते कि अब बहुत हो गया। आपको लगता है कि अभी और कुछ नया जानना है, कुछ सीखना है, कुछ और हासिल करना है। इनकम बढ़ाना, स्किल्स बढ़ाना, खुद को और बेहतर बनाना, ये आपकी लाइफ का मिशन होता है। लेकिन दिल का मामला थोड़ा नाजुक है। आप इमोशनल रूप से जल्दी जुड़ जाते हैं, और यहीं पर कुछ लोग आपकी इस भावुकता का फायदा भी उठा लेते हैं। आपने किसी को सपोर्ट किया, मुश्किल वक्त में उसके लिए सब कुछ किया, लेकिन जब आपकी जरूरत आई, उसने पलटकर मदद ही नहीं करी। और यही तो आपकी सबसे बड़ी सीख भी बनती है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपको अपने घर से दूर रहकर मेहनत करनी पड़ती है, और अपने कर्म के फल को भी आपको थोड़ा डिले होकर ही मिलना है। प्रेम संबंधों में भी यही देरी दिखाई देती है, जल्दी चीजें सेट नहीं होती। अगर चंद्रमा से पंचम भाव में शनि बैठे हो, तो शास्त्रों के अनुसार ये संकेत देता है कि पिछले जन्म में आपसे कोई ऐसा कर्म हुआ था जिसमें आपने किसी के विश्वास को तोड़ा, खासकर उस व्यक्ति का जिसने आप पर भरोसा बहुत किया। और ये भी हो सकता है कि आपने किसी की भावनाओं के साथ खेला हो, किसी की सलाह को अनदेखा किया हो, या किसी को धोखे में रखकर उसका लाभ लिया हो। ये पाप चाहे मजबूरी में हुआ हो, लेकिन आत्मा ने वो गलती महसूस की थी, और अब इस जन्म में उसी कर्म का प्रभाव है ये कि आप बहुत भावुक होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन जब आपको किसी की जरूरत होती है, तो वही लोग आपको छोड़ देते हैं। यही कारण है कि आपके जीवन में भावनात्मक धोखे, लेट सक्सेस और दिल से जुड़े जख्म बार बार उभरते हैं, ताकि आत्मा उस पिछले कर्म को समझ सके और इस बार खुद वैसा ना करे, बल्कि उन सब चीजों से सबक लेकर खुद भी किसी का सहारा बन सके। अब हम आगे बात करेंगे चंद्रमा से 5 भाव आगे, यानी कि आपके चंद्रमा से छठे भाव में शनि की प्लेसमेंट हो, तो सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि ऐसे लोग जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानने वाले। चाहे हालात कितने भी टेढ़े क्यों ना हो जाएं, आप आखिरी सांस तक लड़ते हैं, डट कर खड़े रहते हैं। और सबसे खास बात, आपका इम्यून सिस्टम गजब का होता है। बीमारियां जल्दी पकड़ में नहीं लेती,
लेकिन फिर भी शरीर में कोई ना कोई छोटा मोटा कष्ट तो बना ही रहता है। अगर कुंडली में शनि पीड़ित हो तो पेट से जुड़ी दिक्कतें समय समय पर आती हैं। इस योग का एक और सबसे बड़ा असर ये है कि आपके जीवन में दुश्मनों की कमी नहीं होती, लेकिन वो टिक नहीं पाते। आप शत्रुओं को जड़ से उखाड़ फेंकने का दम भी रखते हैं। खासकर जो विद्यार्थी हैं, सरकारी परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये योग फायदेमंद साबित होता है। बस शर्त ये है कि मेहनत जी जान से करनी होगी। शनि धीरे फल देते हैं लेकिन पक्का फल देंगे। कभी-कभी जीवन में कलेश भी आता है, जैसे जहां आप रहना चाहते हैं वहां रह नहीं पा रहे और जहां रह रहे हैं वहां मन नहीं लग रहा। लेकिन फिर भी आपकी सहन शक्ति, कार्यशैली आपको दूसरों से अलग बनाती है। अब अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा से छठे भाव में शनि है, तो शास्त्रों के अनुसार तो ये संकेत है कि पिछले जन्म में आपने किसी की सेवा को छोटा समझा था। किसी का संघर्ष, किसी की बीमारी या किसी की मेहनत का मजाक उड़ाया था और शायद आपने किसी जरूरतमंद को मदद का वचन देकर उसे छोड़ दिया। हो सकता है कि आपसे ये पाप मजबूरी में हुआ हो या हालात ऐसे हो रहे हो कि आपको लगा आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आत्मा ने वो बोझ ले लिया और अब इस जन्म में उसी कर्म का ऋण जो है वही असर दे रहा है। आपको हर चीज के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत का फल देर से मिलता है। शरीर बार बार थकता है, रुकता नहीं। शनि आपको लड़ना सिखा रहे हैं ताकि इस बार आप वही सेवा, वही समर्पण अपने कर्मों से करके इस पाप को काट सकें। और यही सच्चा शुद्धिकरण है आत्मा का। अब हम बात कर रहे हैं चंद्रमा से 6 भाव आगे, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा से सप्तम भाव में शनि बैठे हैं। तो ये एक बहुत ही खास स्थिति मानी जाती है। अब जरा ध्यान से समझिए कि ऐसे लोग बाहर से शांत, शालीन, मदद करने वाले और धार्मिक स्वभाव के होते हैं, लेकिन अंदर से बहुत कुछ झेल रहे होते हैं। आपके अंदर वो क्षमता होगी कि दूसरों के दुख, दर्द को महसूस करने की मदद करें। और यही वजह है कि जब कोई मुश्किल में होता है, तो आप बिना सोचे उसकी हेल्प कर देते हैं, भले ही आपके पास खुद सीमित संसाधन हो। ऐसे लोग जीवन में प्रॉपर्टी तो बनाते हैं, धन आता भी है उनके पास, लेकिन धीरे-धीरे और समय के साथ। आप में जल्दी हार मानने की आदत तो नहीं है, लेकिन कभी-कभी अगर एक के बाद एक स्थिति खराब होने लगे, तो मन के अंदर एक भारी सी थकान और निराशा बैठ जाती है। और यही वो समय होता है जब आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि शनि आपको परख रहे हैं। शनि यहाँ आपको आलस्य भी दे सकते हैं, लेकिन मेहनत से जितना आप आगे बढ़ते हैं, उतना ही और कोई नहीं बढ़ाता। अगर आपने बिजनेस में पैर रखा है, तो याद रखिएगा कि आपकी तरक्की धीरे-धीरे मगर स्थायी होती है। साथ ही कई बार ऐसे लोगों को ससुराल से भी सहयोग मिलता है, चाहे वो मानसिक हो, आर्थिक हो या भावनात्मक। अगर चंद्रमा से सप्तम भाव में शनि है, तो पिछले जन्म में आपने किसी की भावना, श्रद्धा या भरोसे के साथ अनजाने में खिलवाड़ किया। शायद मजबूरी में, शायद हालातों से हार मानकर। और ये भी संभव है कि आपने किसी जरूरतमंद की मदद से मुंह मोड़ दिया या किसी के दुख में साथ ना देकर सिर्फ जीवन की गति में लगे रहे। वही अनदेखा किया गया दर्द आज इस जन्म में आपके भीतर करुणा बनकर तो है, लेकिन साथ ही एक अनजानी पीड़ा भी लेकर बैठा है। इसी वजह से आज भी आप कभी-कभी अच्छे काम करते हुए भी अंदर से भावुक, अकेले और थके हुए महसूस करते हैं। ये वही पाप हैं जो मजबूरी में किया गया था, जो आज मदद करने की इच्छा लेकिन खुद असहाय महसूस करने में है, वाले भाव में बदल गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस जन्म में उस कर्म को सुधारने का अवसर आपको दिया गया है। इसलिए जितना आप सेवा करेंगे और माँ चंद्र घंटा की आराधना करेंगे, उतना ही कार्मिक पेन हल्का होता चला जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। चंद्रमा से 7 भाव आगे देखें।
यानी कि चंद्रमा से 8वें भाव में शनि की प्लेसमेंट। इसका सीधा मतलब है कि आपकी आत्मा ने पिछले जन्म में कुछ ऐसे राजों को दबाया, कुछ ऐसी सच्चाइयों को छिपाया या नजरअंदाज किया कि जो किसी और के जीवन में गंभीर रूप से प्रभावित कर गई। कई बार हालात ऐसे होते हैं जहां हम मजबूरी में चुप रहते हैं, लेकिन वो चुप्पी भी पाप बन जाती है जब उससे किसी और की हानि होती है। इसी वजह से इस जन्म में आपको बार-बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां सच्चाई और संघर्ष एक साथ आते हैं, लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं होता। आपकी आत्मा आज भी अंदर से भारी महसूस करती है और ये वही छिपाया गया दर्द है, जो इस जन्म में हर कठिनाई से अकेले लड़ने की आदत बनाकर उभर रहा है। यही कारण है कि आपको जीवन के गहरे पाठ खुद ही सीखने पड़ते हैं और बार-बार ऐसा लगता है कि कोई भी मेरी परिस्थिति नहीं समझता। लेकिन यही आपकी आत्मा का पुराना ऋण है, जिसे अब आप अपने दम पर चुकता कर रहे हैं। अगर आपके चंद्रमा से 7 भाव आगे यानी कि अष्टम में, चंद्रमा से 8वें घर में शनि बैठे हैं, तो ये जन्म कहीं न कहीं आपकी आत्मा को भावनात्मक तृप्ति नहीं दे रहा, क्योंकि पिछले जन्म में आप किसी बहुत करीबी का भावनात्मक या मानसिक शोषण करके आए और हो सकता है कि मजबूरी में, लेकिन वो घाव किसी और के भीतर बहुत गहरा गया। आपने शायद किसी को सहारा देने की जगह उसे अकेला छोड़ दिया या उसका भरोसा तोड़ दिया, और आज उसी कर्म का परिणाम है कि आपके भीतर एक अजीब सी खालीपन, बार बार रिश्तों में दूरियां और समझने न जाने की पीड़ा बनी रहती है। आप सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, मदद भी करते हैं, पर फिर भी कभी ना कभी ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी भावना को महसूस नहीं करता। यही वही अधूरा कर्म है जो अब आपको सिखा रहा है कि भावनाओं का बोझ उठाना भी एक तपस्या है और रिश्तों में सच्चाई और समर्पण से ही उस पुराने कर्म को शुद्ध किया जा सकता है। अब चंद्रमा से 8 भाव आगे यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा से 9वें भाव में शनि की प्लेसमेंट, तो इसका अर्थ है आपका जीवन एक बड़ी परीक्षा है, जहां भाग्य धीरे धीरे खुलता है, लेकिन संघर्ष लगातार बना रहता है। ऐसे लोग बचपन से ही जिम्मेदार बन जाते हैं और कई बार तो उन्हें पिता की जगह खुद को घर का आधार बनना पड़ता है। ये लोग बाहर से जितने शांत लगे, अंदर से उतने ही सोच में डूबे हुए रहते हैं। ये शनि व्यक्ति को कर्मयोगी बनाता है, यानी काम करते रहो बिना फल की चिंता किए। ऐसे लोग समाज के दबे कुचले वर्ग की मदद करते हैं, खुद गलतियों को स्वीकार करते हैं, भले ही पूजा पाठ ज्यादा ना करें, लेकिन धर्म के सच्चे अर्थ को निभाते हैं। हालांकि ये शनि शुरुआती जीवन में वैराग्य की भावना भी ला सकता है, मतलब कभी कभी सब कुछ छोड़ देने का मन होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शनि इन्हें उस आध्यात्मिकता के जरिए ही सफलता और स्थिरता देता है। अब अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा से 8 घर आ गए यानी कि 9वें भाव में शनि की प्लेसमेंट, तो पिछले जन्म का जो एक प्रमुख पाप इस जन्म में दर्द बनकर उभर रहा है, वो है धर्म की अनदेखी या बुजुर्गों की अवहेलना। पिछले जन्म में संभव है कि आपने किसी वृद्ध, किसी गुरु या अपने किसी अनुभवी व्यक्ति के प्रति अहंकार दिखाया हो, उनकी बातों को ठुकराया हो या उन्हें नीचा दिखाया हो। शायद आपने धर्म को सिर्फ एक दिखावे की चीज समझा और सच्चे कर्म से खुद को दूर किया। उसी कर्म का असर आज ये है कि आपको अपनी मेहनत का फल बहुत देर से मिलता है। भाग्य कई बार साथ छोड़ देता है, पर जीवन में एक वैराग्य या अकेलापन की भावना आती है। लेकिन यही शनि आपको आज सिखा रहा है कि सच्ची आध्यात्मिकता क्या होती है। उसी राह पर चलकर ही आप अपने कर्मों का प्रायश्चित करते हैं। अगर इस जन्म में आपने बुजुर्गों की सेवा की और धर्म के प्रति ईमानदार रहे, तो यही
शनि आपको उसी दर्द को ताकत में बदलने का वरदान देगा। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो है चंद्रमा से 9 भाव आगे, यानी कि आपकी कुंडली के चंद्रमा से 10वें घर में शनि की प्लेसमेंट है। तो ऐसे व्यक्ति को मेहनत का सीधा फल देर सवेर जरूर मिलता है, चाहे नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो या फिर कोई प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में हो। इस योग के कारण उन्हें समाज में एक ऊंचा मुकाम मिलता है। संभावना होती है कि ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, दिखावे में यकीन नहीं करते और जहां जरूरी हो वहीं पैसा खर्च करते हैं। ऐसे लोगों की समाज में एक गंभीर और जिम्मेदार छवि बनती है। उनके काम करने का तरीका दूसरों से अलग होता है। वो चुपचाप मेहनत करते हैं और धीरे धीरे अपने लिए एक मजबूत मुकाम खड़ा कर लेते हैं। 10वें भाव का शनि इन्हें कर्मवीर बनाता है, जो लाइफ में कुछ भी कभी भी बिना मेहनत के नहीं लेते। इसीलिए अगर आपके चंद्रमा से 10वें घर में शनि की प्लेसमेंट है तो मेहनत से कभी मत डरिएगा, क्योंकि यही शनि धीरे धीरे आपकी पहचान को रॉयल बना देंगे। भले ही आप किसी गांव में ही क्यों ना हो, किसी बड़े शहर में ही क्यों ना हो। अब अगर चंद्रमा से 9 घर आगे, यानी कि चंद्रमा से 10वें घर में 10वें भाव में शनि की प्लेसमेंट है, तो पिछले जन्म में अधिकार के गलत इस्तेमाल का बोझ आप पर जरूर रहा। मतलब हो सकता है कि आपने उस जन्म में किसी छोटे निर्बल या अधीन व्यक्ति के साथ अन्याय किया हो, किसी की मेहनत का फल छीन लिया, फिर अपने पद का अपने पद की ताकत का उपयोग किसी निर्दोष को दबाने में किया हो, चाहे वो मजबूरी में ही क्यों ना हो। यही कारण है कि इस जन्म में चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, कई बार रिजल्ट उतना नहीं मिलता जितनी उम्मीद होती है, या फिर जिम्मेदारियां बहुत होती हैं पर सुख थोड़ा मिलता है। समाज में इज्जत तो मिलती है पर दिल के अंदर एक खालीपन सा, डर सा बना रहता है, कहीं फिर से कुछ गलत ना हो जाए। यही पुराने जन्म का कर्मफल है, जो इस जन्म में कर्तव्य निभाने की भारी जिम्मेदारी बनकर आपके जीवन में हर मोड़ पर उभरता है। अब बात कर रहे हैं हम चंद्रमा से 10 भाव आगे, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा से 10 घर आगे यानी 11वें भाव में शनि की प्लेसमेंट है। तो ये शनि धीरे धीरे लेकिन पक्का फल देने वाले माने जाते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन की शुरुआत में संघर्ष, डिले और बार बार रुकावटों का सामना, ऑब्स्टेकल्स का सामना करते हैं। लेकिन जैसे ही इनकी उम्र 30 साल के पार होती है तो इनका समय धीरे धीरे बदलता है। ये लोग संपत्ति के मालिक तो बनते ही हैं, चाहे वो जमीन हो, वाहन हो, घर हो या फिर कोई फिक्स्ड इनकम वाला सोर्स। सब कुछ धीरे धीरे इनके पास आता है। शुरू में जो काम करें उसमें रिजल्ट देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो वो स्थायी और मजबूत होता है। ये शनि दीर्घायु भी देते हैं। और ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे जीवन में हर वो चीज प्राप्त कर लेता है जो उन्हें अपने मन में संकल्प के रूप में रखी होती है। अगर लगन कुंडली में शनि शुभ है तो ये स्थिति और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। समाज में धीरे धीरे सम्मान बढ़ता है और लोग आपको स्थिर और भरोसेमंद इंसान मानने लगते हैं। अब अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा से 10 घर आगे यानी कि 11वें भाव में शनि की प्लेसमेंट है, तो पिछले जन्म का जो पाप इस जन्म में लगातार तकलीफ बनकर आ रहा है, वो सीधा सीधा आपके कर्मों से जुड़ा है। ऐसे योग में देखा गया है कि पिछले जन्म में आपने या तो अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया या फिर कोई जिम्मेदारी थी जिससे आपने मजबूती से या स्वार्थ के चलते अधूरा छोड़ दिया। आपने किसी के जीवन को समय पर सपोर्ट नहीं दिया या फिर किसी के अधिकारों को अनदेखा कर दिया, और उसी अधूरे कर्म का फल इस जन्म में आपको देरी, संघर्ष और विलंब के रूप में मिल रहा है। अब जब आप पूरी मेहनत करते हैं तो रिजल्ट आता है, लेकिन देर से आता है। यही जो डिले है, जो मेहनत के बाद भी तुरंत फल नहीं मिल पाता, यही उस पुराने अधूरे कर्म की छाया जो आपके साथ आई है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये शनि केवल सजा नहीं देते,
सुधार का मौका भी देते हैं। इसलिए इस जन्म में कर्म से पीछे नहीं हटिए और किसी का हक या जिम्मेदारी कभी मत मारिए। अब चलते हैं इस वीडियो के आखिरी पड़ाव की ओर कि चंद्रमा से 11 भाव आगे, यानी आपकी कुंडली में चंद्रमा से 11 घर आगे यानी कि 12वें भाव में शनि बैठे हैं, तो ये एक बहुत खास स्थिति मानी गई है। ऐसे लोग जीवन को थोड़ा अनसुलझे मानसिक उलझनों से भर जाते हैं, यानी दिल दिमाग में लगातार कोई ना कोई हलचल चलती रहेगी। ये वो लोग होते हैं जो अंदर से बहुत गहरी सोच रखते हैं, लेकिन बाहर से शांत दिखते हैं। ऐसा योग वाले व्यक्ति को शत्रुओं पर जीत जरूर मिलती है, लेकिन ये जीत बहुत संघर्ष और मानसिक थकान के बाद आती है। कोर्ट कचहरी और लीगल मामलों में सफलता तो मिलेगी, लेकिन वो भी लंबे समय तक उलझनों और कानूनी प्रक्रिया के बाद। जीवन में छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, खासकर जब शनि कुंडली में कारक ना हो। ऐसे लोगों की सेविंग्स बार बार टूटती है, खर्चा अचानक बढ़ जाता है और कई बार नौकरी या काम से जुड़ी चीजों में संतुष्टि नहीं मिलती। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा से 12वें भाव में शनि है, तो ये बताता है कि पिछले जन्म में आपने मजबूरी में या फिर स्वार्थ में आकर किसी का भरोसा तोड़ा था। किसी ऐसे व्यक्ति की मदद से मुंह मोड़ लिया था जो आखिरी उम्मीद लेकर आपके पास आया था। हो सकता है ये परिस्थिति ऐसी रही हो कि आप चाहकर भी उसका साथ नहीं दे पाए, लेकिन उस आत्मा की पीड़ा, उसका टूटा हुआ विश्वास, वही इस जन्म में आपके जीवन में बार बार मानसिक असंतुलन, अकेलापन और छोटी छोटी बातों में उलझने का रूप लेकर लौट रही है। पिछले जन्म की उस विवश आत्मघाती नियत ने इस जन्म में आपकी स्थिरता और संतुलन छीन लिया। इसीलिए इस जन्म में आपको बार बार ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें आप जितना भी समझाइए वो आपको नहीं समझते, क्योंकि ये वही कार्मिक मिरर है जिसमें आपकी ही पिछली कहानी बार बार उभरने लगती है। तो साथियों, अब आपने जान लिया कि चंद्रमा से शनि कितने घर आगे है, इसे कैसे आपके पिछले जन्म के अधूरे कर्म इस जन्म में दर्द बनकर उभरते हैं। लेकिन डरने की नहीं, समझने की जरूरत है आपको, क्योंकि शनि सीख देने आते हैं और जो इस सीख को समझ गया वही जीवन के नए स्तर पर जीना शुरू करता है। कर्म वही सच है जो आत्मा को इवॉल्व करते। तो अगर आप ये बातें आज जान पाए, महसूस कर पाए, तो अब सिर्फ एक ही बात याद रखिएगा, सही कर्म, सही सोच और सही दिशा ही अगले जन्मों को सुंदर बनाते हैं। और यही उद्देश्य है हमारा कि आपको केवल ग्रहों की जानकारी नहीं, आत्मा की यात्रा की समझ देना। तो इस ज्ञान के आगे पहुंचाएं ताकि और भी आत्माएं अपने कर्मों को समझ सकें। अगर आपने कुछ सीखा हो आज, तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर करिए उन लोगों से जो कई सवाल लेकर भटक रहे हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली बार जब हम मिलें तो और भी गहराई से आपके जीवन को समझ सके। धन्यवाद।